रोज आप अपने मजबूत हथौड़े से मेरे लोहे को जो मारते हो। इस मजबूत हथौड़े से तेरे लोहे पर चोट मारता हूँ तभी तो लोहा गर्म होकर के आवाज करता है, हाँ? ये कहानी है सुरेश और रमेश की, जो तुड़वा भाई है और आज ही दोनों की एक ही मंडप में शादी भी हुई है, वो भी तिड़वा बहनों से। माधुरी और बबीता ये भी सगी बहनें हैं जो गांव में रहती है और रिवाजों को ज़्यादा मानते हैं। तो अभी ब्याह करके बबीता और माधुरी का आगमन होता है इनके ससुराल में और सारे रीति रिवाजों के साथ में स्वागत किया जाता है। आलोक अपने दोनों बेटों को अच्छे से बताता है कि तुम दोनों अपनी बीवियों का अच्छे से ध्यान रखना और किसी बात के लिए उनको फोर्स मत करना, क्योंकि वो ना गांव से है और उनका बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है। तो अब दोनों भाई जाते हैं अपने अपने कमरे में फायरिंग करने। तो अब रमेश अपनी माधुरी का घूंघट उठा के अपनी सुहागरात मनाना चाहता है, पर यह गांव की छोरी मेरा व्रत है ये कहकर इसे छूने भी नहीं देती। साला शादी करके क्या फायदा जब बीवी छूने भी ना दे। खैर रमेश उदास होके अपने भाई का क्या हालचाल है ये देखने आता है। तो सुरेश भाई की इधर फायरिंग है शुरू विदाउट प्रोटेक्शन वाली। एक की नैया डूबी है तो दूसरे की मौज मस्ती शुरू है और अभी सुरेश और बबीता का शानदार माहौल वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। ये कहानी प्ले वाले भी ना क्या सीन बनाते हैं यार, इसलिए तो बैन हो जाते हैं ना। इतना सब कुछ अनकट दिखाओगे तो लोगों की लाइन तो लगेगी ना आपके पीछे। सो आप सभी ये सीन मिस मत करना, पूरा तूफानी हॉट सीन है ये जो पूरे 30 मिनट का है। अपने भाई का ये फायरिंग सीन देख के रमेश भाई का भी मन होता है, पर भाव की बीवी व्रत टूटने तक कुछ भी करने नहीं देगी। फिर भी ये मुंह उठा के आता है माधुर के पास जो बॉडी लोशन लगा के अपनी बॉडी चमकाने में लगी है। वो फिर से मना करके अपने पति की फुल बेइज्जती करती है। खैर अगले दिन इनकी माँ को एक रस्म पूरी करनी होती है जिसके लिए वो चारों को आसपास बैठने के लिए कहती है, जहाँ पता चलता है कि कल रात घूंघट की आड़ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि रमेश की बीवी है बबीता और सुरेश की होती है माधुरी और ये गलती करी है घर की नौकरानी चमकीली ने। ये बात पता चलते ही सबके पसीने छूटने लगते हैं। अब रमेश ने माधुरी के साथ में कुछ भी नहीं किया, वो तो इसको छुआ भी नहीं है, वो तो पूरी क्लीन है। पर ये बबीता तो कल उड़ उड़ के सुरेश के साथ में ठुमके लगा रही थी। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो इनकी खैर नहीं, बदनामी के चलते इनका जीना हराम हो जाएगा। इस गलती के लिए ये आलोक चमकीली को सजा देने आता है। पनिशमेंट कौन सी, पेलम पेलाई वाली, क्योंकि ये आधी काम वाली और आधी मालिक की सेवा करने वाली होती है। और अभी टकलू शिकार करता है मिस चमकीली का और एक फंटास्टिक वाला पलंग तोड़ सीन सभी को देखने को मिलेगा जो पूरे 32 मिनट का है। इधर ये बबीता आज भी वो अपनी सुहागरात याद कर रही है जो सुरेश के साथ मनाई थी, वही याद करके अब ये बबीता सोलो वाला परफॉर्मेंस देने लगती है और अभी बबीता का खूंखार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। आजकल ये हीरोइन और कहानी प्ले वालों की मस्त दोस्ती दिखने लगी है, लगता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इसको अनकट दिखाकर सबका मुंह मीठा करने लगे हैं। बबीता की उमरती जवानी इसको ये सब करवा रही है और बेचारे रमेश को शादी के बाद भी टच करने का मौका भी नहीं मिल पाया है। खैर अब दोनों भाई जो कुछ हुआ उसे भूलकर ये बात बाहर ना जा पाए, इसके लिए फैसला लेते हैं कि अब से हमारी बीवियां हमारी ही होगी और हमें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये सारी बात दोनों अपने माता पिता को बताते हैं, पर बबीता और माधुरी का क्या, उन दोनों का भी ओपिनियन मायने रखता है ना। माधुरी को इससे कुछ एतराज नहीं होता क्योंकि इसने रमेश को कुछ भी करने नहीं दिया है। अभी तक ये आज भी सती सावित्री बनी है और ये सुरेश को एक्सेप्ट भी कर लेती है। और अब सुरेश दूसरे ही दिन अपनी असली बीवी के साथ फिर से सुहागरात मनाने लगता है, क्योंकि माधुरी का अब व्रत भी टूट चुका है और अब वो पूरी फ्री हो गई है पलंग तोड़ करने के लिए। फिर क्या, अभी माधुरी और सुरेश का गोटियों से गोली मारे वाला रोमांटिक पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा जो पूरा आउटस्टैंडिंग सीन है। मैंने कहा है ना कि पूरी सीरीज ही अनकट वाली है, देख के मजा ना आए तो पैसा वापस, ये वादा करती है ये वाली सीरीज।
और सबको पूरे 35 मिनट का लाजवाब वाला मसालेदार रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। इधर ये बबीता मिलने के बाद भी रमेश का लॉलीपॉप आज भी तरस रहा है एक छोटी सी गुफा के लिए, क्योंकि ये बबीता तो इसे अपना पति मानने को तैयारी नहीं होती। वो तो इसके मुंह पे गाली बक के पूरी बेइज्जती करती है। पहली वाली व्रत है लगा रही थी और ये दूसरी वाली तो पति मानने को तैयार नहीं है। काहे की किस्मत है, गोबर से लिखी हुई किस्मत पानी से नहीं मिटा करती। कभी तेरे को सुहागरात करने का मौका नहीं मिलेगा रे। रमेश अपनी फर्स्ट नाइट मनाने के लिए अब आगे क्या जुगाड़ करेगा ये देखना पड़ेगा इसके पार्ट 2 में। पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है जहाँ पर हॉट वाले सीन भी बहुत ही खतरनाक बनाए हैं। तो प्लीज़ इस वाले वेब सीरीज़ को ज़रूर देखना और मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।